नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ओम भक्ति स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सुनाएंगे बिन माँ के मैके की कहानी। भाई के बहुत जिद करने पर अनीता बच्चों के साथ अपने मायके रवाना हो ली। प्रकाश जल्दी लेने आइएगा और हाँ, बार बार फ़ोन कर जल्दी आने को कहते रहिएगा। अनीता, क्या हो गया है तुम्हें? अनूप कब से आने की जिद कर रहा है। जा रही हो तो कुछ दिन आराम से रहकर आओ, भाई है तुम्हारा। अचानक इतनी दूरी क्यों? आराम से रहकर आऊं? क्या कह रहे हो? तुम्हें तो बस अपनी स्वतंत्रता से मतलब है, किसी दूसरे की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं। कह दिया ना, 2-4 दिन बाद वापस आने की जिद करना, बस यही एक कहा मान लो। रात की ट्रेन में प्रकाश ने अनीता व बच्चों को बैठा दिया। ट्रेन अगले दिन सुबह हैदराबाद पहुंचने वाली थी। न जाने कितने विचार अनीता के मन को बेचैन कर रहे थे। जल्दी सोने से सुबह जल्दी होगी, इस विचार से बच्चे सो चुके थे। ट्रेन के हर झटके से अनीता हर बार कुछ नया सोचने लगती। ट्रेन ट्रेन की आवाज़। हाँ जी प्रकाश, सोई नहीं? नहीं, मेरी याद आ रही है। हाँ, अब बाकी तो ज़िंदगी में बचा ही क्या है। सुनो, ट्रेन समय पर चल रही है, सुबह जल्दी पहुंच जाओगे। ऐसा करता हूँ, अनूप को फ़ोन कर लेने आने को कह देता हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं कैब बुक करवा खुद पहुँच जाऊँगी। आप सो जाइए, सुबह घर पहुँचकर बात करते हैं। फ़ोन रखा तो मन में कई सवाल जवाब तहलका मचा रहे थे। मन में पूरी समय मायके की यादें थीं, माँ की आवाज़ थी। मैंने अनूप को बोला था, ले आ बिटिया को, अकेले बच्चे और सामान लाना मुश्किल होगा। दुष्ट हिला भी नहीं, पहली बार थोड़ी आ रही है, सारे गली मोहल्ले से परिचित है। वो तो यहाँ की डॉन थी, आपने आप आ जाएगी। बातें याद कर एक हंसी अनीता के चेहरे में दौड़ गई। अनूप की शादी के बाद सब कुछ कितना बदल गया था। माँ जब कहती लाने को तो कहता, माँ आ जाएगी ना, सालों से आ रही है। फिर कौन सा बैठने से पहले मुझे फ़ोन कर लेने को बोली थी। अरे दुष्ट, क्या कह रहा है? बहन है तेरी, कितनी खुशी होगी उसे अगर तुम लेने गया तो। माँ, मेरी भी जिम्मेदारियाँ हैं, ये लेने जाना छोड़ना, इन सब के लिए मेरे पास समय नहीं होता है। जब एक शहर से दूसरे शहर आ सकती है तो एक स्टेशन से घर आने में क्या परेशानी। मना कर रहा है अनीता, कितनी बार बोला पर लेने आने को तैयार नहीं। कोई बात नहीं माँ, मत कहा करो, अब वो भी बच्चा नहीं है, उसकी भी शादी हो गई है। मेरे जीते जी तो मना मत कर, मेरे जाने के बाद जैसा रिश्ता निभाना है निभाते रहना। छोड़ो ना माँ, क्यों बात का बतंगड़ बनाना। मैं आ जाऊंगी अपने आप, मत कहा करो उसे। न जाने कितनी बातें उसकी मानस पटल में दौड़ने लगीं। जबरन आंख बंद कर नींद से मुलाकात करने की कोशिश अंततः सफल हुई। सुबह अचानक घबरा कर उठी तो देखा सही समय पर नींद खुली है। गाड़ी स्टेशन पर दौड़ रही थी। बाहर झांक कर देखा तो हैदराबाद लिखा था। बच्चों उठो बेटा, चलो हमें उतरना है, जल्दी करो, नीचे उतर, कैब बुक करवा लेंगे। अलसाई आंखों से बच्चे अपना अपना सामान ले खड़े हो गए। मन में सोचने लगी, अभी तक माँ 10 फ़ोन कर देती थी, पता नहीं घर का माहौल कैसा होगा, जाते ही किससे सामना होगा, वो अपना सामान कौन से रूम में रखेगी, और भी न जाने क्या क्या। जैसे ही बच्चों को उतारा, अनूप ने कहा, पूरी कोशिश की है कि तुम्हें माँ की कमी महसूस ना हो। माँ बिन भी मायका होता है। भाई भाभी के साथ क्या अपनत्व में कोई कमी तो नहीं? कैसी बातें कर रहा है। एक बात कहूँ, ये चिंता फिक्र काश तूने माँ के सामने की होती तो उनकी उम्र के 2-3 साल और बढ़ जाते। आज उनके जाने के बाद वही सब करना जो वो जीते जी चाहती थी। सब कुछ होते हुए भी पहले लगता था जब मैं काम खुद कर रहा था तो माँ बार बार बोलकर क्यों टोक रही थी। आज समझ आता है वो उसकी चिंता थी और चिंता में छुपा प्यार। हम बड़े हो गए थे पर शायद उसके लिए तो वे बच्चे ही थे। ये सब उसके जाने के बाद समझ आया। लेकिन तू है ना बिल्कुल माँ जैसी।
अनीता को अनूप की बातों में सच का आईना दिख रहा था। पूरे दिन मन भारी था। देखते ही देखते 15 दिन बीत गए। मायके की हर चीज में माँ की मौजूदगी आज भी थी। कल रवानगी थी, शायद इसलिए मन बुझा बुझा सा था। सब देर रात तक बातचीत करते रहे। अचानक भाभी को याद आया, अरे दी, माँ के कमरे में उनका एक बक्सा रखा है। वो शायद उनका सबसे अजीज बक्सा था। ये उसकी चाबी है। मैं चाहती हूँ आप उसे खोलें। ऐसा क्यों? माँ की हर चीज़ पर तुम्हारा अधिकार है। जब हमने किसी चीज़ के लिए कभी कुछ नहीं कहा, तो आज ये संदूक और उसकी चाबी। दी माँ हमेशा कहती थी, इसमें पूंजी है। मेरे बाद यह अनीता ही है जो इसकी कीमत समझ सकती है। बुरा मत मानिएगा, अच्छा हो इसे आप ही खोलें। कांपते हाथों से अनीता ने बक्सा खोला। दुनिया भर की कतरनों से भरा बक्सा। ऊपर से सब हटाती चली गई। पापा का कुर्ता पजामा रखा था, खादी का कुर्ता। देख ले आया इस बार खादी का कुर्ता, संभाल कर रख, अनूप के जन्मदिन में पहनूंगा। दुनिया आगे बढ़ रही है, लोग कोट पहनते हैं और आप हद करते हो जी। पूजा पाठ थोड़ी है, लेकिन अनूप के जन्मदिन का अरमान मन में दबाए पापा एक दुर्घटना का शिकार हो गए। सब कुछ यहीं छोड़कर चले गए। शायद माँ के लिए पापा की पसंद का कुर्ता उस दिन से बेहद अजीज हो गया था। नीचे देखा तो भाई के मुंडन के कपड़े, अन्नप्राशन के कपड़े रखे थे। हर चीज़ माँ की ममता से ओतप्रोत थी। अचानक हाथ में वो गुड़िया आ गई जो अनीता कभी जिद करके लाई थी। अनीता, अब जिद की तो चांटा लगने वाला है। माँ दिला दो ना वो गुड़िया। दिमाग खराब है तेरा, इतनी महंगी गुड़िया, कुछ और ले लो बेटा। थोड़े दिन बाद तू इसकी तरफ झांकेगी भी नहीं। लेकिन अनीता पर तो बड़ी सी गुड़िया का भूत सवार था। लाकर थोड़े दिन खेल उसे पटक दिया। पर माँ ने हमेशा ये कह संभाला कि तेरी बेटी को दूंगी। कितनी ऐसी यादें उस संदूक में कैद थीं जो शायद एक माँ के लिए बहुत खास थीं। भाभी, क्या ये संदूक में? हाँ हाँ दी, इसकी कीमत आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। देर रात तक बात कर सब सो गए। अनीता मध्यम रोशनी की दीवार पर लगी माँ की तस्वीर को देखती रही। कहाँ चली गई माँ? सब कुछ होते हुए भी तुम्हारी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। पलक झपकते ही माँ साथ थी। अनीता, सारा सामान रख लिया ना? ये देख, ये साड़ी तेरे लिए रखी थी, रख ले से। माँ, ये तुम्हें मामा ने दी है, तुम पहनना। नहीं, मैं पहनूं या तू, एक ही बात है। मैं ये रंग कहाँ पहनती हूँ, उसी दिन तेरे लिए रख दी थी। ये ले ले अचार की शीशी। माँ, भाभी क्या कहेगी? कोई कुछ नहीं कहेगा। ये मैंने चुपचाप तेरे पसंद की डाल कर रख दी थी। रख ले बैग में। सुबह विदाई दी। चुपके से पर्स निकाल, एक रुमाल में लगी गांठ खोलने लगी और कुछ पैसे निकाल बिटिया के हाथ में रख दिए। ये क्यों माँ? इतना कुछ तो दे दिया। मेरा आशीर्वाद है बेटा। अभी पापा होते तो बिना कहे कितना कुछ करते। चल जल्दी कर, कुछ खाए बिना घर से नहीं निकलने दूंगी। ससुराल में ऊंच नीच हो गया तो बात वहीं दबा देना। खुश रहना। और इतना कह माँ ने प्यार से झप्पी दे दी। अनीता, अनीता सोती रहेगी, ट्रेन का टाइम हो गया है। हाँ माँ, कह जैसे ही आँख खोली भाभी सामने खड़ी थी। मन में आया कह दूँ, क्यों उठाया भाभी माँ के सानिध्य में थी। फटाफट उठ तैयार हुई। भाभी ने नाश्ता करवा विदा किया। भाई भी पीछे खड़ा था। दी, आती रहना, जल्दी जल्दी आना। सीने में लग दोनों के आंसू छलक पड़े। कभी पराया मत समझना। तेरे मायके में तेरा सम्मान हमेशा इसी तरह होगा। ये एक भाई का वादा है। मुस्कुरा माँ की फोटो को प्रणाम कर जाने लगी। जा रही हूँ माँ, आज तेरे बगैर मायका क्या होता है ये जान लिया। तुम सिर्फ आंखों से दूर हुई हो, तुम्हारी मौजूदगी तो मायका शब्द में है। घर पहुँच गुमसुम बैठी थी। क्या मैडम, तुम 2-4 दिन में आने वाली थी? भाई के मुँह में बंद कर रह गई। खूब आओ भगत कर दी भाई ने। सारे गिले शिकवे लगता है दूर हो गए हैं।
तुम तो जाने से पहले घबरा रही थी। कैसा लगा? माँ बिन मायका आंखों में आंसू लिए भरे गले से बोली। माँ बिन मायका नहीं होता है। उसकी मनुहार डांट प्यार सब अपने आप से अनूठा होता है। उसका गले लगना, उसकी बातों में अपना बचपन जी लेना, अपने बच्चों की पसंद नापसंद सब मायके में माँ पूरा करती है। बेशक अनूप ने पूरी कोशिश की उनकी कमी ना खले, लेकिन वही बातें ये एहसास करा गईं कि कल तक कुछ भी बोल देने वाला, लड़ झगड़ कर अपना प्यार जताने वाला भाई आज जिम्मेदारियों में बंद मुझसे कितना दूर हो गया है। जिन बातों के लिए माँ ताने देती थी, फिर भी वो उन्हें पूरा नहीं करता था, आज उन्हीं सब बातों का ख्याल रख जानती हूँ वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। माँ के जाने से मेरा भाई दूर हो गया। उसकी जगह एक जिम्मेदार पति, पिता और रिश्ता निभाने वाला भाई खड़ा था। आंसू पोंछ बोली, माँ बिन मायका कैसा जी? माँ बिन मायके की कल्पना करने से भी रूह कांपती है। आते आते कह रहा था, जल्दी आना। यही तो मायके की दूरी का आभास हुआ। पहले मन में जाने की उत्सुकता थी। माँ हर घड़ी कहती, लाडो कब आ रही हो? सच है प्रकाश, मायके में चाहे कितना ही आपका इंतजार हो, पर माँ बिन मायका मायका नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।